अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ कमर शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं ना, वो टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत कम बात की जाती है। इसको उस लिहाज से बहुत कम समझा जाता है, डिस्कस कम किया जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक जितनी मेरा थॉट प्रोसेस है या जो मुझे बेहतर लगता है मैं उसके ऊपर बात करूँ। अच्छा, टॉपिक मेरा ये है कि जितने भी आजकल के ये जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग एक्टिव हैं, या आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आजकल के दौर में जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज का सोर्स है ना, वो किताब से निकल के, उस्ताद से, मौलम से निकल के वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन, वो आपके लैपटॉप की स्क्रीन, वो आपके टीवी की स्क्रीन या कोई अखबार का टुकड़ा उसके ऊपर आ गया है। बड़े लोग अखबार से पढ़ लेते हैं और जो नीचे वाली एज के लोग हैं वो सारा उनका सोर्स सोशल मीडिया से सारा कुछ आ रहा है। अब हुआ क्या है कि चूँकि आप जब भी कभी महफ़िल में देखें, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो एग्जांपल दे रहे होते हैं, मिसाल दे रहे होते हैं, वो उनके पास या तो उन्होंने कोई पोस्ट पढ़ी होती है या वो नॉलेज किसी ऐसे सोर्स से आया होता है कि जो सिर्फ उनका मोबाइल स्क्रीन का नॉलेज होता है। उसके ऊपर क्या ऑथेंटिसिटी है और क्या किस तरह का वो वैलिड है कि नहीं है, ये कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है कि इसमें हुआ क्या है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएट करने वाले लोग हैं, वो इस भरमार से जितने भी अनपढ़, जाहल और गवार लोग थे, वो इतनी जल्दी इसमें एक्टिव हो गए हैं। यानी जब भी कोई नई चीज़ पुरानी चीज़ को रिप्लेस करती है ना, तो उसमें लोग भी आते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। मिसाल के तौर पर पहले किताब थी, मौलम था, सिखाने वाले समझदार बाशऊर लोग थे जिनके पास लोग बैठते थे, इस्लाह लेते थे। लेकिन वो वाला जब से ट्रेंड चेंज हुआ और सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का दौर आया, तो उस गैप को फिल करने के लिए जितने लोगों ने ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, वो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं कि जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, जिनके हाथ में बस मोबाइल आया, उनके दिमाग में कुछ नहीं था और उसने जनाब वो कैसे ना आई एम सॉरी टू से दैट, जैसे बंदर के हाथ माचिस आती है तो फिर वो जंगल को आग ही लगाता है। तो जितने भी ये बंदरों के हाथ माचिस आई है ना, उसने जनाब उसमें फिर जंगल को आग ही लगाई है। और होता ये है कि फिर इससे इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, इसका इन्फ्लुएंस बहुत होता है और फिर जितने भी सारे लोग हैं वो इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो मासूम लोग हैं ना, उनको इसका अच्छा खासा खमियाजा या नुकसान बनना पड़ता है। हमारे मुआशरे के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि जब से ये कंटेंट प्रोड्यूस होना शुरू हुआ है, और आप इस कंटेंट की रेशो निकाल के देख लें, ऐसे जाहल और गंवार लोगों को देख लें, उन्होंने इस तरह का घटिया, वल्गर और अनप्रोडक्टिव कंटेंट बनाया है, तो जिसकी वजह से उनके लाखों में आप चाहने वाले भी होंगे, फॉलोअर्स भी होंगे। लेकिन सवाल ये है कि उस कंटेंट से आगे जो इन्फ्लुएंस क्रिएटर है वो इतना बड़ा है और इतने जाहल उनके साथ, उनके पीछे पड़े हैं और उनको लगता है कि शायद ये जो हरकतें हो रही हैं, ये हरकतें हम भी करेंगे और काम चल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का चल भी रहा है, इसीलिए इसकी मैस फॉलोइंग है। अब हुआ क्या है, जो मेन मुद्दे की बात है कि जाहल लोगों के, गंवार लोगों के हाथ में तो मोबाइल आया, उनके अंदर जो डाटा था, जो नॉलेज था, जिस तरह की बोंगियाँ, चवलें, हरकतें वो कर सकते उन्होंने कर ली। और अल्टीमेट क्या हुआ, वो लोग उनको फॉलो भी करना शुरू हो गए, उनकी फॉलोइंग भी हो गई, जिसको वो शायद फ़ैन फॉलोइंग कहते हैं। फ़ैन फॉलोइंग पता नहीं क्या, कहाँ से लफ्ज़ आ गया, आई डिडंट अंडरस्टैंड इट इवन टू नो कि ये क्या चीज़ है। लेकिन जो ज़िम्मेदार है ना इसमें, वो मैं बताना चाहता हूँ कौन है ज़िम्मेदार। वो है, मिसाल के तौर पर जैसे ही सोशल मीडिया ने एंट्री की थी, जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उनको चाहिए था कि जिस तरह दूसरे लोगों ने मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा है, ये वाला अलादीन का चिराग पकड़ा है कि जो कि वाकई एक मास इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो बड़ा इम्पैक्ट रख सकता है, उनको भी चाहिए था कि वो भी अपना इसमें इक्वली कंट्रीब्यूट करते। लेकिन हुआ क्या, बदकिस्मती से जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, जो वाकई पोटेंशियल वाले, नॉलेज वाले थे, उन्होंने तो अपने आप को इस काबिल समझा ही नहीं, उन्होंने एक्सप्लोर किया नहीं। वो शाइनेस में कि हम ऐसे नहीं कर सकते, लोग हमें क्या जज करेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, पता नहीं मैं कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा। और अल्टीमेट उन्होंने क्या, उन्होंने ये मोबाइल पकड़ा ही नहीं, कंटेंट बनाया ही नहीं, कोई बात शेयर की नहीं। वो अपनी MSc, MPhil, PhD अपने अंदर ही जेब में डाल के, अपने डॉक्यूमेंट्स वो फाइलों में रख के और रगड़ के फिर रहे हैं और उनको लगता है कि वो बहुत समझदार हैं।
तनकीद तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो तनकीद कर रहे हैं अपने दिल में, या ज़बान से थोड़ी बहुत करते होंगे। लिहाजा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं की, और जो दूसरे पार्ट वाले लोग थे अनएजुकेटेड, उन्होंने मोबाइल को हाथ से छोड़ा नहीं। और आज देख लें कि उनके फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले और उनकी हरकतें करने वाले कितने लाखों में लोग हो गए। तो मैं उन लोगों का कसूर कम करूँगा जो जाहल और अनपढ़ हैं, बल्कि उन लोगों का ज़्यादा कसूर है जिनके पास नॉलेज है, अवेयरनेस है, कोई सब्जेक्ट नॉलेज है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन वो किसी न किसी शाइनेस की वजह से अपने आप को लुका के बैठे हैं, डाम के बैठे हैं कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे, और उनको शर्म आती है, या वो पता नहीं लोग उनके बारे में क्या सोचेंगी। तो वो बहुत कसूरवार हैं। दो चीज़ें मिस कर रहे हैं। एक तो वो अल्लाह ताला ने जो उनको शऊर, अक्ल, अवेयरनेस दी रही है, वो उसको दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, वो अपना हक़ अदा नहीं कर रहे। जब अल्लाह ने इस काबिल समझा आपको कि आपको इल्म, शऊर, मर्तबा दिया है, ठीक है आपको पैसे नहीं दिए, आप उसमें नाकाम रहे हैं, वो भी आपका फ़ॉल्ट है, लेकिन इल्म तो आप बांट ही सकते थे ना, उसका तो आप दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन कर ही सकते थे। तो एक इस ट्रांजैक्शन में आप फेल है। दूसरी जो मेजर चीज़ आपने खोई है वो ये है कि कंटेंट आज की दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है। जिस बंदे को समझ आ गई, इसमें अभी भी इतनी ज़्यादा स्पेस है कि आपकी सोच है, अभी भी आप इससे बहुत कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव इम्पैक्ट को पैसा समझते हैं तो पैसा भी आप इससे बेशुमार अर्न कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिविटी को ये समझते हैं कि लोग मुझको जाने, तो अभी भी इसमें बहुत गैप है। और गैप किस में ज़्यादा? गैप सबसे ज़्यादा अक्लमंद लोगों की कमी है, सबसे ज़्यादा शऊर वाले, पढ़े लिखे, टैलेंटेड लोग, बैंकर, इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर, प्रोफेशनल्स, आर्टिस्ट, उनकी कमी है कि वो नहीं सामने आ रहे, वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं वो ज़्यादा उसमें एक्टिव हैं, वो उसमें गैप लेते नहीं। इसका मतलब ये है कि वो उस प्रॉब्लम में सॉल्व करने में आपसे आगे निकल गए, और आप इस कश्मकश में और इस डिटाई में है कि आप जनाब किसी को कोई बात नहीं करेंगे, आपका नॉलेज आपके अंदर ही रहेगा, और आपने इसको ले कर शमशान घाट में ऐसे ही उतर जाना है। तो ये बहुत गलत बात है, इसका आपको जवाब देना होगा, ठीक है। इसीलिए जहाँ कहीं भी आप हैं, जैसे कहीं भी आप हैं, जो भी आपके पास मोबाइल है, एक माइक्रोफोन लें, एक मोबाइल लें जिसका कैमरा अच्छा हो, जो भी अंदर आपके पॉजिटिविटी है, जिसको देखें, अगर आप नेगेटिविटी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इट्स मीन यू आर पॉजिटिव बीइंग। और उस पॉजिटिव बीइंग को डबल कैसे करना है, मोल्ड फोल्ड करके बड़ा कैसे करना है, कंपाउंडिंग कैसे करनी है, तो यू हैव ओनली वन सोर्स, यूज़ दैट फ़ोन, यूज़ द कैमरा ऑफ दैट फ़ोन, यूज़ द गुड हेडफोन, माइक्रोफोन, और इसको बड़ा करें, इसके ऊपर मेहनत करें। जो भी आपके अंदर पोटेंशियल है उसको बाहर निकालें, दुनिया को बताएं। नेगेटिव लोगों से मत्था लगा के उनको कन्विंस करने की कोशिश न करें। आप पॉजिटिव वाला झंडा अपने हाथ में निकालें और उसके ऊपर मेहनत करते जाएं, और देख लें एक दिन आपके साथ लाखों की तादाद में लोग होंगे। अगर लाखों नहीं भी होंगे, आप इमेजिन करें अगर आपकी वजह से 10, 20, 50, 100 बंदा ही पॉजिटिव हो गया, या आप पॉजिटिव को छोड़ें, आपका जो नॉलेज था आपको लगा कि आपने उसको रिकॉर्ड करके आगे ट्रांसफ़र कर दिया, तो आपका हक अदा हो गया, आपने अपना रोल प्ले कर दिया। आगे अगले की ज़िम्मेदारी। इस तरह ही पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है और इस तरह ही नेगेटिविटी स्प्रेड होती है। बाकी आपने अगर देखना है कि जाहल, गंवार और अनपढ़ लोग कौन कौन सी हरकतें करके, किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करके किस तरह की फॉलोअरशिप ले रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या मिस किया है। लिहाजा आपकी ऑडियंस, एक इंडिविजुअल की ऑडियंस, उसकी ऑडियंस होती है जो मेरी आवाज़ सुन के जिनको अच्छी लगनी है उनको मेरी लगनी है, जिनको आपकी लगनी है। हज़ार दफ़ा भी मैं वही बात अपनी ज़ुबान से कहूँ तो उनको अच्छी नहीं लगेगी जब तक आप अपनी ज़ुबान से नहीं कहेंगे। लिहाजा हर किसी का अपना अंदाज़ होता है, हर किसी का अपना लहजा होता है, हर किसी का अपना गुफ्तगू का म्यार होता है, हर किसी की अपनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, हर किसी की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अनटिल अनलेस वो उसको एक्सप्लोर ना करे, दुनिया के सामने शेयर ना करे। अगर आप अभी तक भी इस इंतज़ार में बैठे हैं कोई आपके साथ करिश्मा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो वाला करिश्मा शायद आप ही के साथ हो। लिहाजा जहाँ कहीं भी आप हैं भाई, अपने आप को खोल लो, एक्सप्लोर करो, अपनी दुनिया को बदलो, अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करो। बाकी इंशाअल्लाह ताला मैंने अपना पूरी पेरेंटिंग पे भी एक आगे वीडियो सीरीज़ शुरू करनी
की है, जिसके ऊपर मैं बताऊंगा कि हाउ यू कैन बिकम बेटर पेरेंट्स। सबसे ज़्यादा बड़ा जो इंस्टीट्यूशन एज ए फेलियर जिसकी वजह से कौमें नस्लें तबाह होती हैं, वो बेसिक घर वाला इंस्टीट्यूशन होता है। उस पर हम पूरी तफसीली बात करेंगे। इट्स नॉट टॉपिक ऑफ टुडे। टॉपिक यही था जो मैंने आपको बता दिया है कि आपने क्या करना है। आपने अपने आप को फेलियर नहीं साबित होने देना, आपने अपना कैमरा निकालना है। जो कुछ भी टैलेंट है, देखें अगर आपके मुंह में ज़ुबान है ना, तो फिर आप एक ज़िंदा जागदा इंसान है। और अगर आप कोई तकरीर या तहरीर को क्रिटिसाइज़ करते हैं, इट्स मीन यू हैव समथिंग इन योर साइड। बस बात यह है कि आपने इसको कैमरे के सामने बोलना शुरू करना है। और यही मैं बता दूं कि 20वीं-30वीं दफ़ा आपको शाइनेस आएगी, आपको पता लगे मैं किससे बात करूं, लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसे आता है कि आपका फ़्लो बन जाता है। लिहाजा नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। जब मैंने स्टार्ट में कहा था आपके कंधों के ऊपर ये पूरी ज़िम्मेदारी है, आपने इसको पूरा करना है। अगर आप नहीं पूरा करेंगे तो आप कल कहीं ना कहीं ज़िंदगी में इसके जवाबदेह होंगे। आई होप सो कि मैंने आपको बात अपनी समझा दी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।